नमस्कार दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं जिला यमुनानगर विधानसभा सडोरा में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए है विधानसभा सडोरा से विधायक रेणु बालाजी। आइए करते हैं इनसे बातचीत। विधानसभा चुनाव जो आ रहे हैं 3 महीने बाद, उनको लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं और इस समय जो कांग्रेस पार्टी की हरियाणा प्रदेश में जो लहर चल रही है उसको लेकर करेंगे बातचीत। नमस्कार मैडम जी। नमस्ते। मैडम जी, जो आगामी आपने अभी 2 दिन पहले मीटिंग की थी कार्यकर्ताओं की, तो क्या रणनीति बनाई है? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि जो हमारी मीटिंग हुई थी उसमें हमारे हल्का सडोरा के सभी वरिष्ठ नेतागण कार्यकर्ता पहुँचे और उस मीटिंग के तहत ही हमने जो हमारे जो भी जस्ट लोकसभा चुनाव हुए, जिसमें हमारी हरियाणा की 5 लोकसभा सीटें जीत कर आई और मुलाना जो अपना अम्बाला सीट की अगर बात करें, और उसी के तहत हम लोगों ने मीटिंग भी बुलाई थी हल्का सडोरा की कि जो हमारी सबसे ज़्यादा जो लीड अम्बाला लोकसभा में हल्का सडोरा से दी गई, अपने सभी साथियों को यहाँ धन्यवाद करने के लिए और कार्यकर्ताओं के साथ रूबरू होने के लिए यहाँ मीटिंग बुलाई गई थी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोकसभा जो चुनाव हुए हैं, उसमें बहुत अच्छे मार्जिन के साथ जो है हमारा अम्बाला सीट भी और दूसरी सीटें भी वो जीत कर आई हैं। और कहते हैं कि जैसे कि लोकसभा जो था वो ट्रेलर था, लोग आज बदलाव चाह रहे हैं और बदलाव के तहत ही हमारी जो कांग्रेस पार्टी की इतनी सीटें आई हैं, वो बदलाव का ही कारण है। क्योंकि जनता भाजपा से त्रस्त है, उसकी नीतियों से दुखी है, परेशान है, चाहे कोई भी वर्ग हो। तो आज जनता बदलाव चाहती है। आने वाले 2-3 महीने के बाद हमारे विधानसभा चुनाव है और उन्हीं चुनावों के तहत जो अपने साथियों के साथ हम लोगों ने रणनीति के तहत यही कहा कि हम जैसे जोश हम लोगों का लोकसभा चुनाव में था, वैसे ही जोश को बरकरार रखें, ताकि आने वाले समय में जो 3 महीने के बाद हमारे चुनाव है, उनमें पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी जीत के आए और जीतने के बाद हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार बने। देखिए, लोग आज चाहते हैं कि अपने आप को भाजपा मुक्त कराना के लिए, और आज हम देख रहे हैं कि अलग-अलग दलों को छोड़कर सभी जो साथी ज्वाइन कर रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसमें सब लोग अपना भविष्य सुरक्षित देखते हैं। छत्तीस बिरादरी की पार्टी होने के नाते कांग्रेस पार्टी जो है सबका मान-सम्मान सबको साथ लेके चलती है। और आने वाले चुनाव में अगर मैं बात करूँ, विधानसभा चुनाव में हमारी पूरी बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और हरियाणा में सभी सीटें जीतकर आप देखिए कांग्रेस की सरकार बनेगी। और तभी उसी के तहत हम लोगों ने काम करने के लिए और मीटिंग ये बुलाई गई, ताकि जो कार्यकर्ताओं का जोश है वो बरकरार रहे और इन 2-3 महीनों में कंटिन्यू हम काम करें और कांग्रेस को मजबूती देने का पूरा प्रयास करें। जी, सडोरा विधानसभा की बात करें विकास की, तो आपने हमेशा इस हल्के की विकास की बात चंडीगढ़ विधानसभा में उठाई है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि जब से विधानसभा चुनाव जीतकर हम चंडीगढ़ पहुँचे विधानसभा, और उसी पहले सेशन से ही मैंने अपने हल्का सडोरा की जो आवाज़ थी वो उठाई है। चाहे वो सड़कों का मुद्दा हो, हॉस्पिटल का मुद्दा हो, ब्रिज का मुद्दा हो या एजुकेशन का मुद्दा हो, अन्य और भी जो समस्याएँ थी हल्का सडोरा की, वो समस्याएँ मैंने पूर्ण रूप से विधानसभा में उठाई है, आवाज़ को बुलंद किया है यहाँ से, ताकि जो भी यहाँ की समस्याएँ हैं, उन समस्या का सरकार के सामने रख के उनका निवारण करा सकें। और विकास की अगर बात करें, तो सरकार की तरफ से नारा दिया हुआ है कि सबका साथ सबका विकास। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि पूर्ण रूप से है, लेकिन सबका साथ सबका विकास में अगर ये नारा दिया गया, तो सरकार को सबको साथ लेके चलना चाहिए, ताकि किसी के साथ भी भेदभाव ना हो। और उसी के तहत जो भी फंड हमें थोड़ा बहुत जैसे भी सरकार की तरफ से मुहैया कराया गया, उसमें हमने अपने हल्के सडोरा की जो काफ़ी जो गाँव थे उनमें विकास भी करवाया। और आने वाले समय में भी हम यही चाहेंगे कि जो हल्का सडोरा के जो पेंडिंग काम है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। और कई गाँव में ड्रेनेज की भी दिक्कत है, क्योंकि फसलों का पानी भर के वो खराब हो चुकी थी। तो पिछले बार भी मैंने एक आवाज़ उठाई थी, जो ड्रेनेज की है बदपुर वाला रोड है, उसपे सारी जगह में वो ड्रेनेज पड़ चुकी है। पिछले सेशन में भी एक आवाज़ उठाई थी, पिछले साल भी काफ़ी नुकसान फसलों को हुआ,
तो उसमें जो ड्रेनेज की आवाज़ उठाई थी, तो कई गाँव के नाम मैंने वहाँ पे लिए थे, जिसमें वो ड्रेनेज का काम शुरू हो चुका है और उस पे काम भी लगा हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो हमने हर बार विधानसभा में उठाए और जिन समस्याओं का निवारण भी करवाया। जी। नायब सैनी मुख्यमंत्री जी जब बने हैं तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो है काम करना शुरू कर दिया है, प्रॉपर्टी आईडी का जो लाइनें लगी रहती थी वो भी बंद कर दी है, किसानों की फसल को भी रेट जो है वो बढ़ा दिया गया है और जो एक मंथली रेंट बिजली का आता था वो भी बंद कर दिया। तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगी? देखिए, अगर बात करें मुख्यमंत्री जी की, वो कुछ भी बोले, क्योंकि जो वो बात कहते हैं वो कागजों तक ही सीमित है, धरातल पे कुछ भी नहीं है। क्योंकि आज उन्हीं की वजह से मतलब सरकार की वजह से जो जनता त्रस्त है। आज अगर जनता की हम बात करें, फैमिली आईडी की बात करें या किसानों की बात करें या अपने और वर्ग की बात करें, तो सब लोगों को फैमिली आईडी में और उसमें उलझा के रख दिया। अगर आज हम देखते हैं कि आए दिन हमारे साथी, हमारे लोग जो दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, झोला उठा के निकलते हैं सुबह से और सारा दिन उनका वहीं पे निकल जाता है, लेकिन किसी की भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। चाहे वो किसान की बात करें, चाहे वो गरीब की बात करें या मजदूर की बात करें, कर्मचारी की बात करें, कहाँ किसी को सुविधा मिल रही है। ये इनके बस एक कहते हैं कि लुभावने इनके वादे हैं, लुभावने जो लोगों को सपने दिखाते हैं वो हैं। जमीनी स्तर पर कोई भी काम नहीं हो रहा है, सिर्फ कागजों तक ही ये बातें इन लोगों की सीमित है। जी। और एक बात कहना चाहूंगी, क्योंकि अभी ये चुनाव का मुद्दा है, 2-3 महीने में चुनाव है और ये चुनावी स्टंट कर रहे हैं ये लोग, सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो लोगों को कुछ ना कुछ ऐसी सौगात के बारे में या कुछ ऐसे लुभावने सपने दिखाएं ताकि ये समय पर उनका फायदा उठा सके। लेकिन आज जनता जागरूक हो चुकी है, चाहे ये कितने भी वादे करें, कितने भी लोगों को सपने दिखाएं, लोग, जनता जो है वो इनकी बातों में नहीं आने वाली। और इन लोगों को जैसे अभी लोकसभा में जनता ने इनको आईना दिखाने का काम किया, ऐसे ही विधानसभा चुनाव में जनता जो है अपनी वोट की चोट से इस सरकार को आईना दिखाने का काम करेगी। आज जो देश का मुद्दा है वो है पेपर लीक, बर्निंग इशू है, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पेपर लीक की अगर बात करें, जो अगर हमारे बच्चे हैं इतनी मेहनत करके वो पेपर का एग्जाम का तैयारी भी करते हैं, लेकिन आए दिन अगर हम देखते हैं तो वो पेपर लीक हो जाते हैं। तो वो इतनी मेहनत करने के बावजूद भी जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, मेहनती हैं, वो ऐसे ही रह जाते हैं तैयारी करने के बावजूद भी, क्योंकि पेपर लीक हो जाते हैं तो वो एग्जाम नहीं दे पाते। और जो उनकी लाइफ का जो मेन मुद्दा कि जॉब को अगर वो चाहते हैं तो वो जॉब से भी ऐसे ही कहूंगी मैं त्रस्त रहते हैं कि ना तो उनको जॉब मिल पाती है और जब तक पेपर क्लियर नहीं कर पाएंगे तो ऐसी सरकार की तरफ से ये इन्होंने ऐसा जाल बिछा दिया है कि मेहनत करने के बावजूद भी आज हमारे जो युवा है वो बेरोजगार घूम रहे हैं, किसी के पास रोजगार नहीं है। तो ये सोची समझी इन लोगों की चाल होती है। तो इस करके जो सबसे ज्वलनशील मुद्दा अगर मैं कहूँगी पेपर लीक का है, बेरोजगारी का है। तो आज युवा भी इस सरकार से त्रस्त है और सभी साथी मिलकर इस सरकार को यहाँ से भगाने का काम करेंगे और सबका जो जिसमें भविष्य सुरक्षित है उसके साथ जुड़कर पार्टी के साथ मिलकर काम करेंगे। जी। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय नेता बहन कुमारी शैलजा जी सिरसा से सांसद बनी है, तो कांग्रेस पार्टी का हरियाणा प्रदेश में किस तरह से बदलाव देखने को मिल सकता है आने वाले समय में? देखिए, मैं सबसे पहले तो यही कहूँगी कि बहन शैलजा जी को भी बहुत-बहुत बधाई दूँगी कि इतने अच्छे बहुमत के साथ, इतनी अच्छी लीड के साथ बहन शैलजा जी लोकसभा सिरसा से जीती हैं। और देखिए, यही कहना चाहूँगी कि अब हरियाणा में बदलाव है और बदलाव की स्थिति में सभी लोग अपना मन भी बना चुके हैं कि इस तानाशाही सरकार से मुक्ति चाहते हैं और आने वाले समय में चाहे अपने वर्कर हैं या जनता है जो भी कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं या हमारे शीर्ष नेतृत्व है या हमारा हरियाणा का नेतृत्व है, सभी मिलकर काम कर रहे हैं पार्टी के लिए और पार्टी को मजबूत करने के लिए। और आने वाले समय में भी सभी मिलकर काम करेंगे ताकि हमारे विधानसभा के जो चुनाव है वो पूर्ण बहुमत के साथ सभी लोग जीत कर आए और कांग्रेस पार्टी की सरकार बने। अपनी ओर से अपील क्या करना चाहेंगे सलोरा हल्का वासियों को, देश की जनता, प्रदेश की जनता को, पार्टी की ओर से?
कि मैं अपनी ओर से यही अपील करना चाहूँगी अपने सभी साथियों से, खासकर अपना हल्का सढौरा वासियों से, कि अपना कांग्रेस पार्टी के लिए, उस पार्टी को मजबूती देने के लिए सभी साथी एकजुट होकर काम करें। और जो हल्का सढौरा की अगर बात है, सभी लोग मिलकर काम करें ताकि आने वाले समय में 3 महीने के बाद विधानसभा चुनाव है, यहाँ से हमारी कांग्रेस पार्टी की जीत हो और कांग्रेस पार्टी यहाँ जीते और आने वाले समय में हम लोग सभी मिलकर कांग्रेस पार्टी में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें ताकि यहाँ सरकार में रहकर अपना हल्का सढौरा के जो ज़्यादा से ज़्यादा हम काम करवा सकें और आने वाले समय में सढौरा हल्का की सरकार में रहते हुए तस्वीर और तकदीर को हम बदल सकें। धन्यवाद।